हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालते हैं, क्या होता है, पूरा समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें समझना है। देखो, एडजॉइंट हम उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके रो और कॉलम बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ एग्जांपल में। ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया। मुझे इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले तो आप एडजॉइंट को लिखते हो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम, इसका कोफैक्टर करना है। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ सी आई जे, मतलब आई जे मतलब कि जितने भी एलिमेंट है सबका कोफैक्टर करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है आपको। ठीक है, नहीं समझ आया, देखो पहले इन सबका कोफैक्टर करना तो आपको आता है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कोफैक्टर्स। ठीक है, इन सबका कोफैक्टर्स निकाल दे रहा हूँ। कोफैक्टर निकालना नहीं आता तो आप समझ लो। देखो, कोफैक्टर को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर आप कैपिटल ए से भी डिनोट करते हो। ठीक है, तो C11 का निकालना है हमको, C12 सारे एलिमेंट का निकालना है। ठीक है, C11 C12 C21 एंड C22। ठीक है, ओके। तो देखो कैसे निकालते हैं हम कोफैक्टर। सबसे पहले तो एक चीज आप माइनस प्लस इसमें लगा देते हो। कैसे लगाते हो, आप रो और कॉलम को जोड़ते हो। ठीक है, ये हमारी रो होती है, ये कॉलम होता है, तो इन दोनों को जोड़ने पे अगर आपका ओड आता है तो आप माइनस लगाते हो। ठीक है, एंड इवन आता है तो आप प्लस लगाते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये टू टू इंटू ये 2 1 एंड फिर 2 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो 2 और 1 आपका ओड होगा तो माइनस, 1 और 2 आपका ओड होगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस प्लस क्योंकि ये इवन होंगे। ठीक है, तो अब सारे एलिमेंट का आप निकाल दो। देखो आपको कोफैक्टर कैसे निकालना है, C11 है, C11 का निकालना है हमको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो। ठीक है, पहला रो छोड़ दिया, पहला कॉलम छोड़ दिया, 4 आ गया। ठीक है, तो 4 लिख दिया। ऐसे ही पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ूंगा, 3 बचेगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, 2 बचेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ूंगा तो 1 बचेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये माइनस प्लस तो आपका यहाँ पे जो आपको जोड़ने पे ओड और इवन आएगा वो वाला साइन है। ठीक है, तो ये आपने कोफैक्टर निकाल दिया तो सिंपल है। यहाँ पे आप लिखोगे एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए आपका क्या आया, इसको आपको क्या मैट्रिक्स में डाल देना, 4 -3 4 -3 -2 एंड तुम्हारा 1। ठीक है, ओके, इतना समझ आया। इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर हमने निकाल दिया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, सिंपल तुम्हारा एडजॉइंट निकल आएगा। ठीक है, एडजॉइंट है आपका कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज तो आपको आता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। इस वाले रो को कॉलम में करूँगा तो मेरा 4 और 3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ऐसे इस वाले रो को कॉलम में कर दो, -2 और 1। ठीक है, तो ये आपने एडजॉइंट निकाल दिया थी। ठीक है, ये आपका लेकिन 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का था, 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तब आपने ऐसे निकाला। एंड 3 इंटू 3 का कैसे निकालना है ये भी सीख ही लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 3 का हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल में मैं क्या ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ मैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ले लिया। ये मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का। ठीक है, तो इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालूंगा, देखो सिंपल है। आप पहले क्या करो, इन सबका कोफैक्टर निकालना होता है आपको एडजॉइंट ए में। एडजॉइंट ए आपको अगर निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका कोफैक्टर ऑफ सी आई जे, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज करना होता है। तो कर दो, देखो कोफैक्टर पहले निकाल दो। कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, क्या करना है आपको, सारे एलिमेंट का निकालना है। तो C11 का निकालना है आपको, C12 का निकालना है, C13। ये 1 1 1 2 1 3 क्या है ये तो आपको पता है। पहले रो का पहला एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है, पहला रो दूसरा कॉलम को आपको एलिमेंट निकालना है। तो ये सिंपल है। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम को आपको इसका एलिमेंट मतलब कोफैक्टर निकालना, तो ये तो आप कर लोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको C21 का, C22 C23 एंड ऐसे आपको C31 का, C32 एंड C33। ठीक है, सबका कोफैक्टर निकाल दो आप। देखो पहले तो आप इसमें प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, तो प्लस माइनस का आपको सिंपल है कि आपका ना यहाँ पे जोड़ने पे अगर इवन आएगा तो प्लस आएगा एंड ओड आएगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, ये 4 में बस आपका ओड आता है, तो इन सब में पहली माइनस लगा दो। प्लस हम जनरली लगाते नहीं है। ठीक है,
इसलिए हम इन सब में माइनस लगा देते हैं पहले, ठीक है। आप कर दो इन सब का कोफैक्टर आपको निकालना है। पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 नहीं मतलब 9 पंजे 45, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 8 6 48, बचेगा कितना, माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दो। ऐसे ही अब इसमें करोगे तो यहाँ पे देखो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, ठीक है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 4 निम 36 ब्रैकेट लगा के करना, ठीक है। 4 निम 36, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा बचेगा कितना, -6 आएगा, बाहर माइनस पहले से बैठा है तो ये प्लस कर देगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी C13 निकालना है आपको। तो पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो ऐसे मल्टीप्लाई करो आप, 8 चौक 32, ठीक है। माइनस का साइन लगाओगे, 7 पंचे 35, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा -3। ऐसे अब ये करो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा मैं, ये 4 बचेंगे, ठीक है। तो 9 दूनी 18, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा मेरा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बाहर माइनस पहले से बैठा है तो प्लस का 6 कर देगा, ठीक है। ऐसे अब दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो 9 1 कम 9, ठीक है। फिर माइनस का साइन, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, ओके। एंड यहाँ पे करोगे तो आप दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो 8 1 कम 8, ठीक है, ब्रैकेट लगा के करना, 8 1 कम 8, माइनस का साइन लगाओगे, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कितना बचेगा, यहाँ से भी तुम्हारा -6, बाहर 6 माइनस पहले से बैठा है तो ये प्लस का 6 कर देगा, ठीक है। ये सब निकालो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो 6 दूनी 12, माइनस का साइन लगाओगे, 5 3 15, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा -3, ओके। एंड फिर ये करोगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये बचेंगे 4। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, पहले 6 कम 6, ठीक है, ब्रैकेट लगा के करना, 6 कम 6, फिर ये करना 4 3 12, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -6 बचेगा, बाहर माइनस पहले से बैठा है, प्लस का 6 कर देगा। उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, बचेंगे ये 4, ठीक है। तो इसमें पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 कम 5, माइनस का साइन लगाओगे, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा -3। ये आपने कोफैक्टर निकाल दिए। उसके बाद आपको एडजेंट कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो। पहले आप तो एडजॉइंट ए निकालना है, तो उसके आप क्या करो, ये सारे कोफैक्टर जो भी निकाले सारे लिख दो, ठीक है। ऐसे ही -3 6 -3, उसके बाद तुम्हारा 6 -12, फिर 6 आया, फिर -3 आया, फिर तुम्हारा 6 आया, फिर -3 आया, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। इन सब का क्या, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करना होता है, ट्रांसपोज कर दो इसका। तो यहाँ से तुम्हारा एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, जो रो में है उसको कॉलम में लिख देना, ठीक है। इस वाले रो को कॉलम में लिख दो, -3 6 -3, इस वाले रो को ही कॉलम में लिख दो, 6 -12 6, उसके बाद इस वाले रो को ही कॉलम में लिख दो, -3 6 -3, ठीक है। तो ये आपका फाइनली एडजॉइंट ए निकला है, ठीक है। एडजॉइंट ए आपका आ गया क्या, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे हम एडजॉइंट निकालते हैं 2 × 2 का भी और 3 × 3 का भी, ठीक है। तो अब एडजॉइंट में आपको डाउट नहीं रहेगा, इसी पे बेस्ड आपका एग्जाम्पल 12 है, उसको कर लेते हैं। एग्जाम्पल 12 आपका क्या कह रहा है, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका एडजॉइंट ए फाइंड करना है, सिंपल है यार। इसका क्या करना है आपको, पहले कोफैक्टर फाइंड कर लो, ठीक है। कोफैक्टर्स निकाल लो सारे एलिमेंट का, C11 C12, ठीक है, ऐसी C21 एंड C22, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो प्लस माइनस का साइन लगा देना भाई। ओड आएगा तो आपका माइनस का साइन, ठीक है। एंड इवन आएगा तो प्लस का साइन, प्लस का साइन जनरली लगाते नहीं तो नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है आपको, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम छोड़ोगे, 4 बचेगा, 4 आ जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, 3 बचेगा, 3 आ जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, 2 बचेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कोफैक्टर निकाल दिया। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए हम निकालेंगे यहाँ पे, इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, सिंपल लिख दो पहले 4 -1 -3 और 2, ठीक है। इसका आपको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दो भाई, रो को कॉलम में लिख दो 4 -1 और इस वाले रो को कॉलम में लिख दो -3 2, ठीक है। तो ये आपने एडजॉइंट ए निकाल दिया, बस सिंपल, ठीक है। समझ आया ना कैसे करना था एग्जाम्पल 12। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।